हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आ गया है। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े थे लगभग उनका सबका हो भी गया। कल से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है। कुछ स्टूडेंट जो बहुत लास्ट लास्ट में जुड़े थे या नहीं जुड़ पाए थे उनका नहीं भी हुआ है। हालांकि ओवरऑल रिजल्ट काफी कम रहा, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े रहे उनका लगभग में सबका रिजल्ट आ गया है। तो जिसका जिसका रिजल्ट आ गया पहले तो उसको बहुत 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 बधाई। जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब पहली बार एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उनको कैसे तैयारी करनी है शुरू से। अगर आपको पता हो कि पढ़ना क्या है तो आप पढ़ के आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है तो फिर आप 3 4 5 6 साल भी करके नहीं निकाल सकते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए जिनका 5 बार नहीं हुआ, 6 बार नहीं हुआ, 7 बार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से पढ़ के उनका हुआ। क्योंकि सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके सबका बात करेंगे। तो पहले तो देखिए इस बार जो आपका रिजल्ट आया, हालांकि पिछले बार भी काफी कम ही रिजल्ट था और इस बार भी काफी कम रिजल्ट आया है। लगभग 8,30,000 लोगों ने पेपर वन का फॉर्म भरा था, जिसमें 6,78,000 लोग अपियर हुए और मात्र 1,27,000 लोग जो है पास हो पाए, ठीक है, क्वालिफाई कर पाए। उसी तरह इसमें लगभग 17 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 16,99,000। 14,60,000 लोग अपियर हुए और 2,39,000 लोग पास हो पाए। तो आप देख सकते हैं कि पास करने वालों का आंकड़ा काफी कम है और फेल करने वालों का आंकड़ा जो है काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सही अप्रोच से तैयारी नहीं कर रहे, इनको पता नहीं चल पा रहा है कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो है कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। हम लोग उसी पे बात करेंगे। और एक चीज मैं बता देती हूँ, बहुत सारे टीचर जो हैं वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, यहाँ केस हुआ, स्कैम हुआ, ये हुआ, 10 से 15 नंबर तक बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्लियर कर देते हैं कि ये सब अफवाह में, ये सब देखकर जो है अपना टाइम जो है वो बर्बाद मत करिए। क्योंकि ये सब अगर देखेंगे ना, आप अगर बैठ के ये देख रहे हैं कि 10 नंबर बढ़ेगा, 15 नंबर बढ़ेगा, तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम बर्बाद मत करिए। अपना टाइम जो है ना सही जगह पर लगाइए, पढ़ाई में लगाइए। जितना देर आप ये देखेंगे कि 10 नंबर बढ़ेगा, 15 नंबर बढ़ेगा, शायद मेरा रिजल्ट हो जाएगा, उतना देर में आप पढ़ लेंगे। और ये गारंटी के साथ हम करें कि कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा नंबर, ये बताइए। नंबर कब बढ़ता है? जब क्वेश्चन गलत दिया हो, आंसर गलत दिया हो। जब तक क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया है तो किस आधार पर नंबर बढ़ेगा, ये बताइए। तो कोई नंबर नहीं बढ़ना है। जिनका नहीं हुआ है उनको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ये सब वीडियो देख के अपने मन को दिलासा मत दीजिए कि 10 नंबर बढ़ जाएगा, 15 नंबर बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपको हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। पहले पेपर वन की बात करेंगे, फिर पेपर टू की बात करेंगे। तो जो लोग भी पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं फॉर्म कब भर सकता हूँ। मैंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है या बीएड में एडमिशन ले लिया है या मेरा फर्स्ट ईयर हो गया है या मेरा पूरा हो जाना चाहिए। तो एक चीज बता देते हैं, अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर वन की तैयारी यानी आप प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं, 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपको बस डीएलएड और या इसी को कहीं कहीं बीटीसी भी बोला जाता है, इसमें बस आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप उसका एक पार्ट कर लीजिए या एक बार एग्जाम दे दीजिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस आपको डीएलएड में क्या होना चाहिए, आपका एडमिशन हुआ हुआ होना चाहिए। आप एडमिशन अगर करा लिए हैं डीएलएड में तो आप पेपर वन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात कि कौन भर सकते हैं। अब पेपर टू की बात करेंगे। अगर आप पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर टू की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप 6 to 8 तक के लिए टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए या तो आपको डीएलएड में एडमिशन हो जाना चाहिए या फिर बीएड में। जो बीएड करते हैं वो भी 6 to 8 में टीचर बनते हैं, जो डीएलएड करते हैं वो भी 6 to 8 में। तो अगर आप पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तो आपका डीएलएड या बीएड दोनों में से किसी एक में एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एडमिशन हो जाना चाहिए। फिर एक पार्ट कर लीजिए, दो पार्ट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप एडमिशन कर लिए हैं तो आप इलिजिबल हैं सीटेट का फॉर्म भरने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत स्टूडेंट पूछते हैं एज लिमिट।
तो सीटेट में कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप जब तक फॉर्म भर सकते हैं, जब तक आपको मन है तब तक भरिए। हाँ, बाद में जब आप सीटेट के बाद एग्जाम देते हैं ना, कोई भी एग्जाम, जैसे कि आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो उसमें फिर है कि जनरल है मेल तो 37 साल, ठीक है, अगर मेल है तो, फीमेल है तो 40 साल। और अगर फिर जैसे केंद्रीय विद्यालय का दे रहे हैं तो उसके हिसाब से, जिस जगह का आप एग्जाम देंगे उसके हिसाब से आपका जो है एज बताया जाएगा। बाकी सीटेट के लिए आपका कोई एज लिमिट नहीं है, आप जिंदगी भर एग्जाम दीजिए और किसी भी एज में दीजिए, ठीक। ये तो हो गई एज लिमिट। कल कोई लड़की बोल रही थी कि मैं 7 बार 8 बार दे चुकी हूँ, अब मुझे आपका चैनल मिला है तो क्या मैं फिर से दे सकती हूँ? तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना बार मर्जी उतना बार दे सकते हैं। पहले तो लोग नंबर बढ़ाने के लिए भी देते थे, अब आप देखेंगे कि पहले 35 लाख फॉर्म भरा रहा था जब मैंने पहली बार दिसंबर 22 में पढ़ाना शुरू किया था। अब कम फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहले क्या था, लोग नंबर बढ़ाने के लिए देते थे कि नंबर बढ़ाएंगे, मार्क्स बेसिस पर जो है बिहार में टीचर जो है उसकी वैकेंसी आएगी। अब क्या है, अब मार्क्स बेसिस पे टीचर होता नहीं है बिहार में या कहीं भी। तो अब अगर आप 90 नंबर ले आए हैं, क्वालिफाई कर गए, तो दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उससे उसमें टाइम लगाने से अच्छा होगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी, चाहे बीपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें लग जाइए। इसलिए अब जिसका 90 नंबर आ जाता है वो दोबारा नहीं देता है। फिर जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जैसे बीएड में एडमिशन लिया, डीएलएड में, वो देते हैं। इसीलिए एग्जाम देने वालों का जनसंख्या भी जो है घटा है पहले से, अगर आप गौर करेंगे तो, क्योंकि अब नंबर बढ़ाने के लिए कोई नहीं देता, बस क्वालिफाई हो गए तो हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 1 to 5 टीचर बनने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। एक एक करके बताएंगे कि किसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। जिसमें आपको सीडीपी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, लैंग्वेज 1 जिसमें प्रायः जो है स्टूडेंट हिंदी रखता है, और लैंग्वेज 2 इसमें या तो कोई इंग्लिश रखता है या फिर कोई संस्कृत रखता है, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है आप वो रख सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट जो है 30-30 नंबर के होते हैं, 30-30 क्वेश्चन, 30-30 नंबर, और कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। एक एक करके ये भी बताएंगे कि सबकी तैयारी आप कैसे करेंगे, ठीक है। और इसमें से लैंग्वेज चूज करने में ये 20 भाषा दिया, इस 20 भाषा में से कोई भी 2 भाषा आप चूज कर सकते हैं। जब फॉर्म भरेंगे तो उसका कोड आपको डालना होगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश के लिए कोड 1 होता है, हिंदी के लिए 2 होता है, इस तरह से आप, संस्कृत के लिए 16, ये कोड डालना पड़ता है। अब देखिए, पेपर 2 में आपको क्या करना है। पेपर 2 अगर आप 6 to 8 के टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अभी आपको सीडीपी पढ़ना है। इसमें दो बातें हो जाती है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप 60 नंबर के लिए आपको मैथ एंड साइंस पूछा जाएगा, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपको 60 नंबर का एसएसटी पूछा जाएगा। फिर लैंग्वेज 1 जिसमें आप हिंदी रख सकते हैं, 20 में से 20 भाषा में से कोई भी 2 भाषा चूज कर सकते हैं, और लैंग्वेज 2 जिसमें आप इंग्लिश या संस्कृत रखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, कोई माइनस मार्किंग नहीं। ये 30 नंबर जो है आपका सीडीपी, और ये जो 30-30 नंबर है हिंदी इंग्लिश, यानी कि कुल मिला के जो ये आपका 90 नंबर है, ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल सेम सिलेबस है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम चीज पढ़ना है आपको। ये 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का लैंग्वेज 1, 30 नंबर का लैंग्वेज 2, इसके लिए बिल्कुल सेम चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में बस ये जो आपका 60 नंबर है, अगर आप एसएसटी से कर रहे हैं तो आपको 6, 7, 8 का जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप मैथ साइंस से कर रहे हैं तो आपको जो है 6, 7, 8 का मैथ साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये बस अंतर है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। आप तैयारी करेंगे कैसे, देखिए ये वही सब दिया है कि अगर आप 60% नंबर लाते हैं, यानी नंबर आपका 90 होता है, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। बाकी किसको कहाँ कितना आरक्षण मिलेगा ये बाद में जो वैकेंसी निकलती है उसमें डिसाइड किया जाता है। सीटेट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि कौन 82 में पास होगा, कौन 75 में पास होगा, ठीक है। बाद में जो वैकेंसी निकलेगी बिहार में या कहीं भी,
वो बताएगा कि वो कितने नंबर वाले को लेगा। ये इसका जो लाइव वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसके सर्टिफिकेट का लाइफ टाइम वैलिडिटी होगा, कितना भी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 90 नंबर तो आपका सेम है, सीडीपी और हिंदी इंग्लिश जो है ये 90 नंबर आपका सेम है, सेम चीज पढ़ना है। तो पहले आप सबसे जो मेन चीज होता है ना वो होता है सीडीपी। अगर आप किसी और जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर तो अगर आप सिर्फ पेडागोजी पढ़ लेते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे पास जो एसएससी के स्टूडेंट थे, उन्होंने सिर्फ 10 दिन 15 दिन पेडागोजी की पढ़ाई की यहाँ से और उनका खूब अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीटेट की कर रहे हैं, तो फिर आपको सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे जो मतलब जनरल कंपटीशन से अलग हटके है वो है सीडीपी पेडागोजी जो है। अगर आप ये समझ लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए सीटेट का एग्जाम बहुत आसान होता है। तो इसमें आपका लिमिट है, चैप्टर दिया हुआ है, यही चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब इसमें कुछ लड़की बोलेगी या कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सिलेबस चेंज होने वाला है। मान लीजिए आपका सिलेबस चेंज होगा और आपको फॉर्म भरने के टाइम 1 महीना पहले आपको बताया जाएगा कि ये है सिलेबस, और 1 महीने के बाद एग्जाम होगा, तो क्या आप तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस अगर किसी भी चीज का चेंज होता है तो क्या होता है, या तो एक दो चैप्टर ऐड हो सकता है या एक दो चैप्टर हट सकता है, इससे अलग तो कुछ होगा नहीं। तो मान के चलिए एक आध चैप्टर जो है इसमें और ऐड होगा। तो ये आपका सीडीपी है चैप्टर, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप इसके लिए लर्न बीसीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जिसमें हम आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो ये सारा चैप्टर का नाम है, इसका पीडीएफ अभी आपको भेजेंगे। और सबसे लिमिट में आता है क्वेश्चन, जैसे विकास है तो इससे 3 क्वेश्चन बंधा हुआ है कि 3 आएगा, ठीक है। और ये समाजीकरण से 1 क्वेश्चन, पियाजे से 2, बाइगोस्की से 2, कोहल वर्ग से 2, ये सब इस तरह से आता ही है क्वेश्चन। और ये क्या कहता है, ये सारा चैप्टर है जो अभी हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे। अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए आप पहले सीडीपी की आपको बता देते हैं कि तैयारी कैसे करेंगे। आपको एक एक चैप्टर जो है ना वो प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप सीडीपी चैप्टर में जाइएगा, सीडीपी चैप्टर। तो जैसे आप डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा डेवलपमेंट, तो वो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और उस पूरे चैप्टर का एक साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा। वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा अभी हम आपको आगे बताएंगे। आप एक साथ पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे और एक साथ डेवलपमेंट का सारा क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद एक साथ पियाजे पढ़ेंगे और एक साथ पियाजे का सारा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो आप देख लीजिए ये 23 चैप्टर है डेवलपमेंट में, इसी से आपको 30 क्वेश्चन आता है। इसी 23 चैप्टर से ये 23 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत से लोग तैयारी करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। और एक चीज और बता देते हैं, सीटेट का जो भी क्वेश्चन होता है वो समझ पे आधारित होता है। तो सबसे जरूरी क्या है, आपको रटना नहीं है। रटिएगा तो आपका सीटेट नहीं निकलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट रटने की कोशिश करेंगे तो सीटेट नहीं निकलेगा। आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आप याद करने की कोशिश नहीं करिए, प्रॉपर वीडियो देख के समझिए, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ है। मैथ में आपका क्या है, कहने का तो ये 3 to 5 है, लेकिन इसका जो मैथ आता है ना वो अगर आप क्लास 6 का एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे, क्लास 6 एनसीईआरटी बुक मैथ का जो है, तो सारा क्वेश्चन उसी से आता है। तो ये आपको एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 6, ये आपका फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है पूरा बुक। आप पूरा बुक इसको पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। अगर शॉर्टकट खोजेंगे तो नहीं निकलेगा। जो भी स्टूडेंट एग्जाम पास करने का शॉर्टकट खोजता है उसका नहीं निकलता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। सारा यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है क्लास 6 का मैथ एनसीईआरटी, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है ताकि आपको ये पता चले कि जो पढ़े वो हम समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है, अभी हम इसको भी भेज देंगे उस पर क्या कहता है टेलीग्राम पर। उसके बाद ईवीएस है। ईवीएस में आपको क्या करना पड़ता है, ईवीएस में आपको 3 to 5 जो है एनसीईआरटी का बुक पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी का बुक।
और इस बुक का जो नाम है वो है आस पास। तो आप 3 to 5 बुक एनसीईआरटी खरीदिएगा, बहुत दाम नहीं होता है, 50-60 रुपये में मिलता है, ये खरीद लीजिएगा। हालांकि हम इसको यूट्यूब पर भी पढ़ा देंगे, इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि ये काफी आसान होता है, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, आप खुद से भी समझ जाएंगे। और ये तीनों किताब पढ़ने के बाद अगर पीवाईक्यू कर लेंगे तो हो नहीं सकता कि आपका आईवीएस नहीं बनेगा। लगभग मेरे जितने भी स्टूडेंट थे सबका सीटेट क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये ईवीएस का पेडागोजी है, ये तो आप सिर्फ ईवीएस का मैराथन क्लास देखेंगे उसी से आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है इसका जो है सिलेबस बिल्कुल सेम होता है जो आपका 15 नंबर का पेडागोजी होता है, ठीक है। इसके लिए आप सिर्फ हिंदी मैराथन देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। हिंदी मैराथन का 7-8 वीडियो है, उसी से आपका ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में अंतर क्या है कि लैंग्वेज 1 में जो है आपका एक गद्यांश और एक कविता होगा, और लैंग्वेज 2 में क्या होता है आपका, लैंग्वेज 2 में आपका दोनों का दोनों गद्यांश होता है। बस यही अंतर होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, बाकी बिल्कुल सेम सिलेबस होता है। यही है कि हिंदी है तो क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा, संस्कृत है तो संस्कृत में रहेगा। और इस बार हम संस्कृत पास करने का ट्रिक बताए थे कि आपका जो संस्कृत में 136 नंबर से 150 नंबर तक का क्वेश्चन रहेगा, सेम वही क्वेश्चन आपका हिंदी में होगा 136 से 150। तो आप हिंदी से देख के उसको सॉल्व करिएगा, और इस ट्रिक से 90% स्टूडेंट जो है वो संस्कृत में 24-25 नंबर लेकर आया है। मेरा 90% स्टूडेंट मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप भी देखिएगा एक बार। तो ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 1 और पेपर 2 में आपका 90 नंबर सेम है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 में और पेपर 1 में सिर्फ 60 नंबर ही है जो आपको अलग पढ़ना है, ठीक है। बाकी 90 नंबर सीडीपी हिंदी इंग्लिश आपको सेम पढ़ना है। तो ये 60 नंबर जो अलग पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, मैथ एंड साइंस जिसका है वो क्या करेंगे, 6, 7, 8 का जो है मैथ एंड साइंस एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है सीटेट में कुछ भी, ठीक है। ये उसी का दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपका जो चैप्टर है उसी का नाम दिया हुआ है। और एसएसटी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, एसएसटी वाले स्टूडेंट जो है 6, 7, 8 का इतिहास भूगोल और नागरिक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तो आपको इतिहास भूगोल नागरिक सबका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लर्न बीसीटी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो जैसे कि आपका क्लास 6 हिस्ट्री लिखा रहेगा, क्लास 6 हिस्ट्री, क्लास 7 हिस्ट्री, क्लास 8 हिस्ट्री, इस तरह से आपको 9 किताब का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसको आप एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर, 6-7 चैप्टर 6 क्लास में, 6-7 चैप्टर 7th क्लास में, 6-7 चैप्टर जो है 8 क्लास में। ये आपको पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, इसका आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बीपीएससी में भी काम आएगा, इसलिए एनसीईआरटी तो पढ़ ही लीजिए, शॉर्टकट नहीं खोजिएगा कोई भी। तो ये आपका इतिहास भूगोल नागरिक का चैप्टर दिया हुआ है जो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी से दिया हुआ है, ठीक है। और लिख भी दिया है कि डिटेल सिलेबस अगर आपको देखना है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, अब आप कैसे करेंगे तैयारी, ये देखिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, लर्न बीसीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। जहां अभी हम तुरंत आपको ये जितना भी चैप्टर है, जो भी सिलेबस है उसका पीडीएफ अभी तुरंत भेजेंगे। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए लर्न बीसीटी टेलीग्राम को। उसके बाद आप क्या करेंगे, लर्न बीसीटी ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके लर्न बीसीटी ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप पर आपको क्या करना है, 99 में जो है आपको पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 40 सेट मिलेगा, ठीक है। पेपर 2 का जो है आपको 36 सेट मिलेगा 99 में। और एनसीईआरटी टेस्ट जो है ये भी आपको सिर्फ 99 में मिलेगा। इसको बनाएंगे कैसे, अभी ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे हम आपको बोले पहले आपको चैप्टर वाइज सीडीपी पढ़ना है, चैप्टर वाइज सीडीपी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप पेपर 1 का टेस्ट लिए हैं या फिर पेपर 2 का टेस्ट लिए हैं पीवाईक्यू,
जो कि सिर्फ 99 में है और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको 99 में। तो उसमें जब चैप्टर, इसमें आप जब जाएंगे ना PYQ टेस्ट में, तो उसमें आपको मिलेगा चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, आपको दिखाते ये रहेगा यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज टेस्ट। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाना है, पहले आपको चैप्टर वाइज बनाना है। जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट का सारा क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेगा, इसके लिए आपको अलग से पैसा नहीं देना है। 99 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी में ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद पियाजे पढ़ेंगे तो पियाजे का सारा क्वेश्चन एक साथ करेंगे। जब आप सारा चैप्टर वाइज टेस्ट बना लेंगे उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, मान लीजिए आप किसी डेट का प्रीवियस ईयर बनाते हैं, जैसे जनवरी 21, जनवरी 24 में जो एग्जाम हुआ है उसका आप PYQ बनाएंगे। ठीक है, PYQ बनाएंगे, मान लीजिए उसमें 90 नंबर आता है या 80 नंबर आता है या जो भी आता है, आपका 60 क्वेश्चन गलत हुआ या 70 क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो जो भी गलत हुआ उसको आप यूट्यूब पर देखेंगे, इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, एक एक करके बनाएंगे। जैसे CDP का अलग दे दिए हम लोग, SST का अलग दिए, हिंदी का अलग, सबका अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप CDP का बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप CDP का 30 क्वेश्चन बनाते हैं, पहले तो आप चैप्टर वाइज पहले से बना चुके रहेंगे। 30 क्वेश्चन में आपका 5 गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे। ठीक है, पूरा आपको नहीं देखना है कि पूरा वीडियो देखेंगे, बस वो 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, मान लीजिए आपका ये 21 जनवरी 24 का आप बना रहे हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 21 जनवरी 24 PYQ बाय स्वीटी मैम, ये लिखेंगे और इसको जा करके आप YouTube पर ये चीज लिखेंगे 21 जनवरी 24 PYQ बाय स्वीटी मैम। अब जो 5 क्वेश्चन आपका गलत हुआ है बस भगा भगा के उसी 5 क्वेश्चन को आपको समझना है। और अगर कोई भी स्टूडेंट सारा PYQ सीटेट का समझ ले तो हो ही नहीं सकता कि उसका सीटेट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। और ये वीडियो हम इसलिए बनाए क्योंकि जो भी स्टूडेंट पहले से नहीं जुड़े हुए थे, बहुत बाद में जुड़े, या फिर जैसे कोई बता रहा है कि आज मेरा दोस्त हमको बताया, आज मेरे दोस्त की साली बताई, ये वो, पहले आपका चैनल हमको पता नहीं था, तो जिनको भी अब पता चला है वो एक एक करके व्हाट्सएप पे पूछ रहे तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो उनके लिए ही ये वीडियो बना दिए ताकि वो परेशान ना हो कि कैसे शुरुआत करें। तो कैसे शुरुआत करना है ये आपको पता चल गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा जो है आपको डेली 7 बजे लाइव आना है, कहीं कोई पेड कोर्स नहीं लेना है। आज भी एक लड़की वीडियो भेजी है, कल उसका वीडियो डाल देंगे, 2 बार पेड बैच लेकर के उसका नहीं हुआ था और इस बार हमसे जुड़ करके उसका सीटेट निकल गया। इसलिए कहीं कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में पढ़ के आपका सीटेट निकलेगा। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब लाइव क्लास हो 7 बजे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर कुछ भी और डाउट रह गया है कि ये कैसे करें वो कैसे करें, कुछ भी रहा है डाउट, तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तैयारी में लग जाइए, इधर उधर ध्यान भटकाने वाले वीडियो पे ध्यान मत दीजिए, तैयारी पे फोकस करिए। ऑल द बेस्ट।